जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं जहां से दर्रों से प्रश्न आता नहीं है और हम दर्रों को ट्रिक से जानेंगे ताकि हमेशा के लिए और बहुत ही आसानी से याद हो जाएं। और साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर। कहां सर्च करना है आपको? टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जितने भी दर्रे हैं उनको हम मैपिंग से और प्लस ट्रिक दोनों से जानेंगे ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और इसको इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है, जैसे आगे आप देखो कि दर्रे कहते किसे, ये जानेंगे। उसके बाद में दर्रों से हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए आज तक, उनके बारे में जानेंगे। कितने शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। उसके बाद में फिर यहां पर मैपिंग से बताएंगे कि बाबा जाप कैसे करते हैं, ये ट्रिक हो जाएगा। सब चीजों को देखेंगे शानदार तरीके से। आओ बढ़ते हैं टॉपिक की ओर बहुत शानदार तरीके से। चलिए बात करते हैं। प्रश्न आएगा दर्रे किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा दो पर्वत या पहाड़ों के बीच का रास्ता, बीच का सकरा सा रास्ता दर्रा कहलाता है। आपने कई बार सुना होगा गौरी कई बार खैबर दर्रे से आया है। कोई कितने ज्यादा आक्रमणकारी खैबर दर्रे से भारत में आए। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में खैबर दर्रा। दर्रे का मतलब है बिल्कुल पतला सा, ये सकरा सा स्थान, इधर पहाड़ है इधर पहाड़ है और ये सकरा सा स्थान आपको ये देखने को मिलता है, ये दर्रा कहलाता है। और इधर देखो आप, ये पतला सा स्थान ही आ रहा है, ये दर्रा है। ये कहा जाता है आज जो दर्रा है ना, वो कभी ना कभी लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले कभी ना कभी नदियां हुई होंगी। नहीं तो पहाड़ कैसे कट गए भैया? पहाड़ कैसे कटे? नदी के बगैर थोड़ी कट जाएंगे। नदी की टकरार लगती है, लगातार पानी का टच हो ना, वहां पर दरार कर जाता है और वो एक घाटी बन जाती है। तो यही आप देख पा रहे हो, कभी ना कभी ये नदी रही होगी, अब ये रास्ता हो गया। ऐसे ये कभी ना कभी यहाँ पर नदी बहती होगी, अब ये रास्ता हो गया। ऐसा थोड़ी कोई तोड़ने पे बैठा हुआ है, हर कोई माझी नहीं है भाई। तो यही दर्रे कहलाते, दो पर्वत पहाड़ों के बीच का दर्रा कहलाता है। आओ आगे देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख दर्रे। आओ देखते हैं दर्रे कहां पर पड़ते हैं। पहले बड़ा सा एक मैप बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। आप कहोगे सर इतना बड़ा आपने मैप बना दिया है, ये इसमें क्या डिफाइन करवाना चाहते हो आप? आओ देख लेते हैं। मजा ना आए तो आप बता देना मुझे। चलिए, मजा ना आए ना तो आप मुझे बताना। मजा ना आए तो आप मुझे बताना। ये बना रहा हूं मैं काराकोरम रेंज। ये क्या बना रहा हूं? ये काराकोरम श्रेणी मैंने बना दी। क्या बना दी? ये काराकोरम श्रेणी मैंने बना दी। काराकोरम श्रेणी क्यों बना? क्योंकि इस पर बहुत सारे दर्रे हैं। काराकोरम रेंज पर कई सारे दर्रों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर मिलेगा नंबर 1, यहां पर मिलेगा नंबर 2, यहां पर मिलेगा नंबर 3 और नंबर 4 मिलेगा यहां पर और नंबर 5 मिलेगा यहां पर। यही 5 दर्रे यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं ना, यही 5 दर्रे, एक यहां, 2 यहां, 3 यहां, ये पांचों काराकोरम रेंज पर है। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। ठीक है, ये पांचों दर्रे किस पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। ये क्या है हमारा? ये काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज है। अब आपको पता है कि काराकोरम जो रेंज है ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का ही तो भाग है काराकोरम रेंज। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं या काराकोरम रेंज के दर्रे हैं। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा शानदार तरीके से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। ये काराकोरम रेंज पर यही पर और 1 2 3 4 5, पांचवा मैं बड़ा बना दे रहा हूं। आपको ये क्या बना रहे हो सर? बहुत गजब का चीज बताने वाला हूं मैं, बहुत गजब का, मजा आएगा भाई। यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है, इसका नाम है हिस्पर। क्या नाम है? हिस्पर। एक ग्लेशियर यहां पड़ता है, इसका नाम है बियाफो। ये क्रम से है, बियाफो। और एक ग्लेशियर ये पड़ता है, इसका नाम है वाल्टोर। वाल्टोर। और ये बड़ा वाला ग्लेशियर इसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। ये सभी ग्लेशियर भी काराकोरम रेंज पर ही पड़ते हैं। ये सभी ग्लेशियर भी कहां पड़ते हैं? काराकोरम रेंज पर ही पड़ते हैं। आपको याद रखना है। आओ एक एक करके दर्रों के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला दर्रा है मिंटाक दर्रा। मिंटाक दर्रा ये है। ये कौन सा दर्रा? ये मिंटाक दर्रा है।
ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो आपको पता है यही से पाकिस्तान इधर है, यहीं से अफगानिस्तान भी है और ऊपर चाइना भी है। तो ये तीनों देशों के बॉर्डर पर पड़ता है ये मिंटाक दर्रा, ठीक है, काराकोरम रेंज पर स्थित है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा है पारपिक दर्रा। ये पारपिक दर्रा कहां है, तो आपको मिंटाक के पूरब में है। कहां है, मिंटाक के पूरब में है, याद रखेंगे। लेह को चीन से जोड़ता है, लेह को चीन से जोड़ता है, इसका नाम क्या है, पारपिक दर्रा, याद रखेंगे। खुंजरावा दर्रा, क्या नाम है, खुंजरावा दर्रा, यहां पर पड़ता है, यानी पारपिक के नीचे पड़ता है ये वाला खुंजरावा दर्रा। पीओके और चाइना को जोड़ता है भाई, ये किस किस को जोड़ता है, पीओके। पीओके क्या है, तब मैं इसको बना देता हूं, पीओके भी बना देता हूं दोस्तों। चलो ये देखो आप, ये जो लाइन खींची ना मैंने, ये वाली, इस लाइन से इस तरफ, ये सब पीओके वाला मामला है। अब इस लाइन को क्या कहते हैं, एलओसी लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, यही एलओसी लाइन। इसके इस तरफ भारत का कब्जा है, इस तरफ चाइना, वो पाकिस्तान का कब्जा है, इधर इधर पाकिस्तान का कब्जा है, इधर, याद रखेंगे। और एक और बना लेते हैं, ये वाला, ये वाला अक्साई चाइना, इस जो रेड लाइन से इधर वाला है ये अक्साई चाइना है, और रेड लाइन से इधर वाला है ये पीओके है, याद रखेंगे, ठीक है। और इस लाइन को कहते हैं एलएसी लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, अखिल दर्रा। अखिल दर्रा कहां पड़ता है, ये है दोस्तों अखिल दर्रा, 4 नंबर वाला, लेह और चाइना को जोड़ता है। ये सब लेह वाला ही तो सिस्टम है, ऊपर चाइना है तो चाइना को जोड़ता है। और केटू के उत्तर में है, ये केटू के उत्तर में है, याद रखेंगे, केटू यहां पर पड़ती है, केटू चोटी। केटू आ गया ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, केटू। केटू किस पर पड़ती है, केटू काराकोरम पर ही पड़ती है मेरे भाई, यहां पर पड़ती है केटू, यहां पर, ठीक है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू कहां पड़ती है, काराकोरम। और काराकोरम किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का, याद रखेंगे। या हम ये कह सकते हैं काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी यही है, या ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी यही को माना जाता है, ठीक है। आगे काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा यहां पर पड़ता है, ये चाइना को जोड़ता है, भारत को, याद रखेंगे, लेह और चाइना को जोड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, प्रश्न कई बार आता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है, जो 5540 मीटर है, याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है भाई, ये है ना, ये सब ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अब यहां से हमने क्या क्या जाना, ये हमने ग्लेशियर भी जान लिए जो काराकोरम पर है, काराकोरम पर इतने सारे दर्रे हैं वो भी हमने जान लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न को यहां से याद रखने, चलिए। आप कहोगे सर ट्रिक कहां चला गया, अरे भाई ट्रिक आएगा आगे, ट्रिक आएगा भाई, ट्रिक आएगा, ठीक है। मैं फिर से बना लेते तगड़ा वाला, ठीक है, फिर तगड़ा वाला मैप बना लेते हैं, ठीक है। चलिए है, आओ देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला मैंने कहा था ये पीओके का क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है, पीओके का क्षेत्र है। और ये वाला क्षेत्र है ये अक्साई चाइना का है। ये कौन सा है, ये अक्साई चाइना का है, याद रखेंगे। 1962 में जीत लिया था भारत से, और पीओके का 1947 में ही जीत लिया था। अब ये मैंने यहां पर बताया था काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज कौन सी बताई थी, तो मैंने कहा था ये वाली जो काराकोरम रेंज है, ये वाली, यहां पर मैंने यही बताया था ना, ये काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज में मैंने बहुत सारे दर्रे आपको बताए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके, चलिए। सबसे पहले खरदुंगला दर्रा, खरदुंगला दर्रा कहां पड़ता है, तो खरदुंगला दर्रा पड़ता है यहां पर, ये है, हम नंबर लिख देते हैं दोस्तों, ये नंबर 6 है, ये नंबर 6 है। नंबर 7, ये नंबर 7 है। नंबर 8, ये नंबर 8 है। नंबर 9, ये नंबर 9 है। और नंबर 10 ये है। जहां पर ये नंबर लिखे हुए हैं वो दर्रा वहीं पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। खरदुंगला दर्रा कहां पर है, तो ये लद्दाख में, ये वाला क्षेत्र क्या है, लद्दाख का है, लेह और चीन के मध्य है। ये चाइना है और ये लेह, इन दोनों के मध्य है। चलिए, ट्रांस हिमालय का भाग है, बिल्कुल भाई ट्रांस हिमालय का ही भाग है, क्योंकि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट है श्योक और नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार है। श्योक, श्योक सिंधु नदी की सहायक नदी है, और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। ये घाटियां इतनी खूबसूरत हैं, कभी देखने जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर जगह है, तो याद रखेंगे प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, खरदुंगला दर्रे को कहते हैं। लानकला दर्रा अक्साई चाइना में स्थित है, ये अक्साई चाइना का भाग है, हाँ या ना।
अक्साई चाइना में स्थित है, और ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है या नहीं है? उसके बाद में चांगला दर्रा, चांगला दर्रा भी कहां है? अक्साई चाइना में स्थित है ना, अक्साई चाइना में, और लेह और पैंगोंग झील मार्ग पर स्थित है। लेह से जब पैंगोंग झील हम जाएंगे, और ये पैंगोंग झील पर सरहद है, ये यहाँ पर है पैंगोंग झील। यहाँ पर पैंगोंग झील के इस तरफ चाइना की सेना और इस तरफ भारत की सेना रहती है, और ये वही पैंगोंग झील है। 3 इडियट मूवी देखा है, लास्ट वाला सीन इसी झील के पास में। ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ये भी किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो क्यों है ट्रांस हिमालय का, एक बार इसको मैं बता और देता हूं यार, क्या दिक्कत है। काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, 3 श्रेणियां इस प्रकार से, यही किसकी? ट्रांस हिमालय का ही भाग है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, चलिए। जाराला दर्रा, जाराला दर्रा कहां पड़ता है? ये भी अक्साई चाइना में है, नवा दर्रा 9 नंबर पर है, और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। 10वें नंबर पर कहां पर है? 10वें नंबर पर इमिस दर्रा, क्या है? इमिस दर्रा, और ये भी अक्साई चाइना में है, और भारत और तिब्बत को जोड़ता है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। इधर तिब्बत है और इधर भारत है। चलो याद कर लेते हैं। नंबर 6 पर हमारा खारदुंगला दर्रा, 7 पर है लानकला दर्रा, 8 पर है चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, इमिस दर्रा या इमिस दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, फिर से याद रख लेते हैं। खारदुंगला दर्रा, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, और ये दर्रा इमिस दर्रा। याद हो गए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध दर्रे हैं उनके बारे में। तो फिर से एक मैप बना लेते हैं, तगड़ा वाला, तगड़ा वाला बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये बना दिया मैंने तगड़ा वाला। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है, और इसी के अंतर्गत बना लेते हैं दर्रे। नाम लिख देते हैं ना, कौन सा? 11 दर्रा, 12, 13 और 14। जहां पर जो नंबर पड़ा हुआ है दोस्तों, वो दर्रा वहीं पर है। ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। सबसे पहले 11 नंबर पर हम देखेंगे पीर पंजाल दर्रा। कौन सा देखेंगे? पीर पंजाल दर्रा। कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और ये किस किस को जोड़ता है? तो आप कहेंगे ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये जम्मू को कश्मीर घाटी यहां पर पड़ती है, इसको जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, याद रखेंगे। मध्य हिमालय का भाग है। किसका भाग है? मध्य हिमालय का। मैंने कहा था मध्य हिमालय को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से, नेपाल में महाभारत के नाम से, बताया था ना। चलिए, राजौरी जिला जो जम्मू में है और पुंछ जिला को जोड़ता है, याद रखेंगे, यही दर्रा। वनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ये देखो, और बोल सकते हैं पीर पंजाल के पूरब में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, मध्य हिमालय का ही भाग है। ये दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो प्रश्न आएगा कि जम्मू यहीं पर पड़ता है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, कौन सा दर्रा है? तो आपका आंसर होगा यही दर्रा है। और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग है। इसी दर्रे में जो बनिहाल दर्रा है, इसी में जवाहर सुरंग है, इसी के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, जोजिला दर्रा, वैसे तो जोजिला दर्रा लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पर इसका अधिकांश भाग लद्दाख में है, लेकिन हम इसको लद्दाख में भी मान सकते हैं और जम्मू कश्मीर में भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक मुंह है वो लद्दाख में खुलता है और एक मुंह है जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये ऑप्शन को डिपेंड करेगा कि कहां पर लगाएं। तो हम लद्दाख में, इसका सबसे ज्यादा भाग है, तो स्थित कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। ये कश्मीर घाटी को सुरु घाटी से जोड़ती है, सुरु घाटी पड़ती है लद्दाख में, यहाँ पर ये सुरु घाटी को जोड़ती है, आपको याद रखना है। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये बॉर्डर पर पड़ता है, ये देखा जाए यहां से हम लाइन बना देते हैं, ये हमारा, ये है एलओसी लाइन, ये है एलओसी लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये वाला पीओके हो जाएगा, हमने बताए थे ना। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें कह रहा है ये कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये दर्रा कश्मीर घाटी यानी श्रीनगर से देवसाई मैदान गिलगित को जोड़ता है। देवसाई मैदान जहां पीओके लिखा हुआ है, यही है देवसाई मैदान। यही क्या? देवसाई मैदान है, आपको याद रखना है। या हम ये कह सकते हैं भारत और पीओके के मध्य है, भारत और पीओके के मध्य है, क्योंकि पीओके का ये क्षेत्र है और भारत का ये क्षेत्र, इसके भी मध्य में हम कह सकते हैं, हाँ या ना। या हम ये कह सकते हैं एलओसी लाइन पर है, या हम ये भी कह सकते हैं एलओसी लाइन पर है, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो ये दर्रे यहां पर पड़ते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। तो फिर से मैप बना लेते हैं, फिर से मैप बना लेते हैं तगड़ा वाला। चलिए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों ये वाला क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश क्या है? ये वाला क्षेत्र है। आओ देख लेते हैं।
तो नंबर डाल देते हैं, सबसे बढ़िया नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, नंबर 1 कौन सा नंबर, 15 पड़ेगा, ठीक है, 15, 16 और 17, 17 नंबर, 17 तक है ना, 17 नंबर, 15, 16, 17, जहां पर ये बना रहे हैं वो वहीं पर होगा दर्रा, याद रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश का। बात करेंगे बारालाचा दर्रे की। बारालाचा दर्रा कहां पर है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये पड़ता है यहाँ पर लाहौल है, और लाहौल को लेह से जोड़ता है। लाहौल स्पीति जिला है, उसको लेह से जोड़ता है, याद रखेंगे। और लेह मनाली राजमार्ग यहीं से गुजरता है, यही है लेह से लेह मनाली मार्ग, याद रखेंगे, यही है लेह मनाली मार्ग, याद रखेंगे। ये महान हिमालय का भाग है। ये किसका भाग है, ये महान हिमालय का भाग है, हिमाद्री हिमालय का भाग है। इससे पहले हमने मध्य हिमालय का पढ़ा था, उससे पहले ट्रांस हिमालय का पढ़ा था, हाँ या ना। चलिए, सिपकिला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर कोने पर है, बिल्कुल सरहद पर है। आपको भैया सरहद पर क्यों बना दिया है, क्योंकि यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज। तो सतलज नदी का प्रवेश द्वार है ये भाई, सतलज नदी कहीं लिखा होगा, ये सतलज नदी का प्रवेश द्वार है सिपकिला दर्रा, ग्रेट हिमालय का ही भाग है। किस किस को जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा किन्नौर जिला। किन्नौर जिला को जादा जिला जो तिब्बत में है उसको जोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये दर्रे पड़ते हैं, आपको याद रखना सिपकिला। एक है रोहतांग दर्रा, कई बार पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में, पहला तो पॉइंट ये देखो हिमाचल प्रदेश में। ये कुल्लू को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, जो कुल्लू घाटी है और लाहौल स्पीति घाटी को कनेक्ट करता है, आपको याद रखना है। लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार माना जाता है, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, रोहतांग दर्रा है, जो रावी नदी का उद्गम होता है यहीं से। इसके पश्चिमी साइड से रावी नदी का और पूर्वी साइड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। जैसे मान लेते हैं ये दर्रा है, ये दर्रा है, दर्रा के पूर्वी साइड से किसका होता है, ब्यास नदी का, और यहां से किसका होता है, यहां से रावी नदी का। याद रखेंगे किससे, रोहतांग दर्रे से। ये कई सारे प्रश्न यहां से पूछे गए, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक, कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से। बरसात के दिन आए, जब आप जाते हो शिमला मनाली घूमने के लिए तो बरसात बहुत होती है, बर्फ बहुत गिरता है, तो ऐसे लगा बरसात के दिन आए और हम वहां घूमने गए। कैसे ट्रिक हो गया, आओ देख लेते हैं एक एक करके, आओ देख लेते हैं। जो बा है ना, बा से हो जाएगा वाड़ालाचा दर्रा, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, हो जाएगा ना। सा से हो जाएगा, इस वाले सा से हो जाएगा सिपकिला दर्रा, हो जाएगा। और ये ता से हो जाएगा तैतू दर्रा। तैतू दर्रा भी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है, ऊंचाई पर स्थित दर्रा है तैतू दर्रा। तो इससे हमें 4 दर्रों के नाम याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मैंने आपको नहीं बताए थे। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है, वहां पर बाबा लोग जाकर क्या करते हैं, जाप करते हैं भगवान का, हरि ओम ओम ओम, जाप करते हैं ना। तो यही है, बाबा जाप करते हैं। ट्रिक कैसे हो गया, 2 बा है ना, 2 बा है ना, 2 बा से हो जाएगा, एक बा से हो जाएगा बनिहाल और एक बा से हो जाएगा बुर्जिल, 2 बा हो गए। आगे बढ़ते हैं। जा से हो जाएगा जोजिला, क्या हो जाएगा, जोजिला। और ये पा से हो जाएगा पीर पंजाल, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल। बाकी ये साइलेंट रहेगा, ठीक है, इसको भी याद रख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे। उर्मिला मांझा, चल घूमने चल रहे हैं, उर्मिला मांझा चल घूमने चल रहे हैं नैनीताल, यही ट्रिक हो गया। आओ देखते हैं, यही ट्रिक हो गया, आओ देखते हैं। उत्तराखंड लोकेशन हम बना देते हैं आपके लिए। चलिए, ये जो भाग है दोस्तों, ये वाला, ये उत्तराखंड का भाग है। ये कौन सा भाग है, ये उत्तराखंड का ही भाग है। यहीं पे पढ़ते हैं 18, 19, 20, 21, ठीक है। सबसे पहले मानाला दर्रा। ला का मतलब होता है दर्रा, कभी कभी प्रश्न सिंपल सा भी आ जाता है, ला का मतलब क्या है, तो दर्रा होता है। मानाला, नीतीला, लिपुलेखला, दर्रा। तो मानाला दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ जो मंदिर है उसी के पास में है, बद्रीनाथ चोटी है उसी के पास में पड़ता है। ये दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। यहां पर पड़ता है, इसको लिख लेते हैं, यहां पर पड़ता है, ये याद रखेंगे। और ये महान हिमालय का ही भाग है, याद रखेंगे। बात करेंगे लिपुलेख दर्रा की, तो पहला तो यही फैक्ट हो जाएगा, ये उत्तराखंड में। कहां पर पड़ता है, तो ये है, यहां पर पड़ता है उत्तराखंड में। ये दर्रा पिथौरागढ़ को तकलाकोट से जोड़ता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है और तकलाकोट तिब्बत में पड़ता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये दर्रा ट्राई जंक्शन पर है, ये दर्रा ट्राई जंक्शन पर है। यहाँ पर
इधर तिब्बत हो गया, इधर इंडिया हो गया, ये चाइना है, ये चीन है, ये तिब्बत है, ये नेपाल हो जाएगा नीचे, ये नेपाल हो जाएगा और ये इंडिया है। तो ये ट्राई जंक्शन पर है, आपको याद रखना है। और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं, यहीं से। ये कैलाश मानसरोवर यहाँ पर पड़ता है। कैलाश मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है कैलाश, और वहीं यहीं से यात्रा करते हैं मानसरोवर की, आपको याद रखना है। मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत के पास में ही। नीतीला दर्रा का मतलब क्या है? स्थित है उत्तराखंड में, और ये दर्रा तिब्बत को यहीं पर पड़ता है। ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और ये भी ग्रेट हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है? ग्रेट हिमालय का भाग है। लास्ट में मुरलिन दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है, और ये भी कनेक्ट किस किस को करता है? यही दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। आप सिंपल सा समझो, ये सारे दर्रे हैं, ये बाउंड्री पर है, ये सारे दर्रे हैं, ये बाउंड्री पर है, और इस तरफ है तिब्बत, इस तरफ क्या है? तिब्बत। तो तिब्बत को भारत से ये सारे दर्रे जोड़ेंगे, पहला फैक्ट तो यही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आएगा मानसरोवर की यात्रा कहां से करते हैं? तो सबसे अच्छा जो दर्रा माना जाता है वो लिपुलेख माना जाता है। यहां से मानसरोवर की यात्रा करते हैं। मानसरोवर कैलाश पर्वत पास में ही पड़ते हैं, और वही मानसरोवर कैलाश पर्वत है जहां से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और प्लस घाघरा नदी भी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट हमारा सिक्किम। सिक्किम को बना लेते हैं, सिक्किम को बना लेते हैं। आपको ये है, ये मैंने नीचे का मैप बना दिया उत्तर भारत का। ये है सिक्किम, ये सिक्किम है दोस्तों। तो सिक्किम इसके ऊपर वाला पड़ता है, और ये नीचे वाला पश्चिम बंगाल है। यहाँ भी पश्चिम बंगाल टच करता है, इधर भी, यानी नेपाल और भूटान से वेस्ट बंगाल टच करता है, लेकिन ऊपर की जो नोक है वो क्या है? सिक्किम है। तो सिक्किम में दो दर्रे पड़ते हैं, 23 और 24। 23 और 24, 23 पड़ता है यहाँ पर, और 24 पड़ता है यहाँ पर। 23 और 24, ठीक है। आओ देख लेते हैं। नाथुला दर्रा, पहली बात तो सिक्किम में, कहां पर है? सिक्किम में। दूसरा प्रश्न आएगा, ये दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, क्योंकि सिक्किम के ऊपर क्या है? तिब्बत है, जोड़ेगा। ये दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। चुंबी घाटी यहाँ पर पड़ती है, अगर इसको मैं इस प्रकार से बना दूं यही सिक्किम को, तो चुंबी घाटी यहाँ पर पड़ती है। ये है चुंबी घाटी, ठीक है, यहाँ पर बना नहीं सकते, ये है चुंबी घाटी, याद रखिए। ये दर्रा गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और ल्हासा तिब्बत की राजधानी को जोड़ता है, याद रखेंगे। और ये 4 किलोमीटर दक्षिण में, इसी के 4 किलोमीटर दक्षिण में, यानी अगर हम मान लेते हैं ये जो दर्रा है ये नाथुला है, और इसके दक्षिण में यहाँ पर ये जेलेपला, ये एन है, ये जे है, जेलेपला है, आपको याद रखना है। और याद रखेंगे 1962 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि युद्ध हुआ था, और इसी में अक्साई चाइना जो जीता हुआ भाग लद्दाख वाला वो ले लिया, और आज भी इन्हीं के पास में, चाइना के पास में। लेकिन 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया था। व्यापार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दर्रा, याद रखेंगे। रेशम मार्ग वाला दर्रा भी इसको कहते हैं। जेलेपला दर्रा, पहला प्रश्न तो यही है, कहां पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, और ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखेंगे। ये ग्रेट हिमालय का भाग है, ये ग्रेट हिमालय का भाग है। ये भी किस किस को जोड़ेगा? ये दर्रा गंगटोक और ल्हासा, ल्हासा है तिब्बत की राजधानी, गंगटोक किसकी राजधानी? तो याद रखेंगे सिक्किम की राजधानी। एक प्रश्न कई बार पूछा गया, ये वाला प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है। मेन मेचो झील दर्रे के नीचे स्थित है। मेन मेचो एक झील है, वो दर्रे के नीचे स्थित है, आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये चुंबी घाटी है, और यहाँ पड़ता है ये भूटान, ये भूटान है दोस्तों, ठीक है, ये भूटान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो दर्रे हो गए, किस किस को जोड़ते, किस किस को नहीं जोड़ते, मैंने आपको बता दिया। ट्रिक का नाम है साजन, ट्रिक तो भूल ही जाते हैं, ट्रिक का नाम है साजन। कैसे याद रखोगे? कहते हैं हमारा साजन गैंगस्टर है भाई, गैंगस्टर, गैंगस्टर से है गैंगटोक, गैंगटोक का मतलब है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में साजन याद रखेंगे। सा से हो जाएगा, सा से सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, जा से हो जाएगा जेलेपला, और ना से हो जाएगा नाथुला। सा से सिक्किम, जा से जेलेपला, और ना से नाथुला, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे। किसके बात करेंगे? अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे। आओ मैप बना लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का, ताकि समझने में हमको आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखते हैं? 25, 25 थोड़ा ऊपर बना देते हैं, 25 भाई, 25, 26, 27, 28, ठीक है।
आओ देख लेते 3 दर्रे जो है 25, 26, 27 वाले ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, देख लेते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा लहासा, तिब्बत को कनेक्ट करता है, यहां से किसको, तिब्बत को कनेक्ट करता है, याद रखेंगे बोमडिला दर्रा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये वाला, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। यही से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ नामचा बरवा है, क्या है, नामचा बरवा पहाड़ी है, और नामचा बरवा पहाड़ी से मुड़ जाती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी, और इस प्रकार से बहते हुए सीधे कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, याद रखिए। एक है दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, देखो 27 वाला ये लिखा ना मैंने, ये वाला, तो ये है दीफू दर्रा, यहाँ पर म्यांमार पड़ता है, यहाँ पर क्या है, म्यांमार पड़ता है, और म्यांमार को पुराना नाम क्या है, बर्मा, क्या है, बर्मा, ठीक है, याद रखेंगे। तुजू दर्रा कहां पड़ता है, मणिपुर में, नीचे मैंने मणिपुर है ये वाला, ये मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा, और ये भी किस किस को जोड़ता है, इस तरफ म्यांमार है, उस तरफ इंडिया है, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में तुजू दर्रा है, आपको याद रखना है। आगे बढ़े, बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ दर्रों के बारे में, दक्षिण भारत के कुछ दर्रों के बारे में आओ देख लेते हैं। सबसे पहले थाल घाट, ये है महाराष्ट्र में थाल घाट, और थाल घाट के नीचे पड़ता है भोर घाट, एक बार क्रम लगाने को आ गया था, और ये है पाल घाट, ये पाल घाट है, और नीचे सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, ये क्रम है, याद रखेंगे, ये क्रम है, उत्तर से दक्षिणी क्रम है। चलो देख लेते हैं एक एक करके। थाल घाट दर्रा कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, किस किस को जोड़ता है, यही इंपॉर्टेंट है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये वही नासिक से जहां से गोदावरी नदी निकलती है। भोर घाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र में, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यही अंतर है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, कई बार पुणे नासिक ये कैसे याद करें, तो याद रखें भोर, भोर घाट दर्रा पुणे में है, थाल घाट दर्रा नासिक में है, यानी दोनों को कनेक्ट करता है, याद रखेंगे। पाल घाट दर्रा ये केरल में पड़ता है, किस किस को कनेक्ट करता है, तो याद रखेंगे कोझिकोड जो केरल में पड़ता है, और कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में पड़ता है, दोनों को जोड़ता है, ये कोयम्बटूर और कोझिकोड को जोड़ता है। अगर हम पर्वतों की यहीं पर बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है, नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है, याद रखेंगे, आपको याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक सेनकोट्टा दर्रा केरल में स्थित है, कहां पर, केरल में स्थित है, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, मदुरै को जोड़ता है। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना। हो गया ना सारा ट्रिक, ट्रिक ये नहीं बताया मैंने, ये वाली ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ये रह गया था, चलिए ये पार्ट रह गया था, आओ देख लेते हैं। ट्रिक का नाम है अब याद आई। आपका दोस्त अरुणाचल प्रदेश में जॉब कर रहा है, तो कह रहा अब याद आई हमारी, इतने दिन हो गए, अब याद आई, कैसे, आओ ट्रिक कैसे हुआ। आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बा से हो जाएगा बोमडिला, या से हो जाएगा यांगयाप, और दा से हो जाएगा दीफू दर्रा। हो गया ना, हो गया ना। ये सारे दर्रे कहां पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, लेकिन ये दर्रा अलग है, ये मणिपुर में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और कुछ छूटा है, साजन हो गया था, उर्मिला मान जाओ, उर्मिला मान जाओ कैसे हो गया, ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, मां से हो जाएगा माना दर्रा, ला से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, और मान से हो जाएगा मुरलिन, मां से क्या हो जाएगा मुरलिन दर्रा, मुरलिंग दर्रा, याद रखेंगे। ये 4 दर्रे उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना। उर्मिला मांझा चल उत्तराखंड घूमने नैनीताल चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ छूटा है, बाबा जॉब करते, बरसात हो गया, उर्मिला हो गया, साजन हो गया, बीबी, ठीक है, ये सारे हो गए। सारे दर्रे, भारत के 32 दर्रे मैंने आपको याद कराए थे बहुत शानदार तरीके से। एक है हल्दी घाटी दर्रा जो राजस्थान में पड़ता है, याद रख लेना, क्या, हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में अरावली में पड़ता है, याद रखेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे डाल रखा, पूरा इंडियन ज्योग्राफी फिनिश किया हुआ है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी और पूरा इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स आपको बहुत बेहतरीन वाला टाइपिंग वाला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर, सर्च करोगे यहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।